नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मोदी सरनेम वाले बयान से जुड़े मानहानि केस में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी के समर्थन में ट्वीट करने लगी और बीजेपी पर भी निशाना साधा। लेकिन अब एजेंडाधारी पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने भी राहुल गांधी को जो सजा सुनाई गई है इस मानहानि केस में, उसको लेकर ट्वीट किया है। क्या कह सकते हैं कि राजदीप सरदेसाई के पेट में भी दर्द हुआ है, जिस तरीके से राहुल गांधी को इस पूरे मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई है। राजदीप सरदेसाई जो कि इंडिया टुडे के पत्रकार हैं, उनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया है, ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि आपराधिक मानहानि कानून 19वीं सदी के अवशेष हैं। यहाँ तक कि ब्रिटेन ने भी उन्हें कानून की किताबों से हटा दिया है। भारत में वे शुद्ध उत्पीड़न के एक साधन हैं। राहुल गांधी ने आज झेला है। कई अन्य कम ज्ञात लोगों को भी अभी भी निशाना बनाया जा रहा है। नया भारत औपनिवेशिक कानून बदलना ही होगा, ये राजदीप सरदेसाई की ओर से ट्वीट किया गया है। ये ट्वीट कई सवाल खड़े करता है। राजदीप सरदेसाई ने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया है कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया था। अपने बयान में 2019 में जो उन्होंने बयान दिया था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, जिसमें उन्होंने नीरव मोदी और तमाम नाम गिनाए थे, ये साफ तौर पर बयान जो था उनका सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना था। लेकिन न सिर्फ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है, उन पर निशाना साधा है, बल्कि पूरा जो मोदी समुदाय है कहीं ना कहीं उसे राहुल गांधी ने टारगेट किया है। और यही वजह है कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं ये सजा सुनाई गई है। अब राजदीप सरदेसाई जो ट्वीट कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि दरअसल ये जो नया भारत औपनिवेशिक कानून बदलना ही होगा। लोग सवाल ये कर रहे हैं कि राजदीप सरदेसाई ये ना भूले कि देश में 60 साल तक कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रही है। उनके पास पूरा मौका था कि वो इस कानून को बदल दे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बजाय इसके जब इसमें संशोधन करने की बात आई मनमोहन सिंह की सरकार में, तो किस तरीके से यही कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने वो दरअसल कागज फाड़ दिया जिस पर संशोधन की बात कही गई थी। यानी फिलहाल जो 2 साल की सजा सुनाई गई है, तो जाहिर तौर पर उसके बाद सदस्यता रद्द हो सकती है राहुल गांधी की, और उसमें संशोधन की बात मनमोहन सरकार में हुई थी, लेकिन राहुल गांधी ने वो पर्चा फाड़ दिया था। ये राजदीप सरदेसाई से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इन तमाम चीजों पर राजदीप का कोई ट्वीट क्यों नहीं आ रहा है, आखिर वो किस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं। तमाम लोगों की ये भी टिप्पणी सामने आई है कि सुविधा की पत्रकारिता जो है वो इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो बीते कुछ सालों में इस तरह की पत्रकारिता करते नजर आए हैं, जब उन्होंने सरकार को घेरने के लिए कुछ ऐसे ट्वीट किए हैं। हालांकि बाद में वो उन्हीं ट्वीट को डिलीट करने पर भी मजबूर हुए हैं। कुछ ऐसी उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट्स जारी की हैं जिसको लेकर उन पर सवाल उठे हैं। तमाम लोग अब राजदीप सरदेसाई के इस ट्वीट पर कमेंट कर रहे हैं और तमाम लोग अब उन्हें एजेंडाधारी पत्रकार बता रहे हैं। आपको ये बता दें कि एक ट्विटर यूजर ने रघुराम नाम के ये लिखा है कि फिर सवाल उठता है कि अगर कांग्रेस औपनिवेशिक थी तो उसे कभी निरस्त क्यों नहीं किया। आखिरकार वो करीब 60 साल तक सत्ता में रहे, ये उनकी तरफ से सवाल किया गया है। शाइनिंग स्टार नाम के एक ट्विटर हैंडल की ओर से ट्वीट किया गया है। लिखा ये गया है कि क्या आप उनकी इस टिप्पणी को सही ठहरा रहे हैं। ये राजदीप सरदेसाई से पूछा जा रहा है कि क्या आप राहुल गांधी के समर्थन में ये ट्वीट कर रहे हैं, क्या आप उनके बयान को सही मान रहे हैं जो उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर ये बातें कही। सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। मोदी एक व्यक्ति है, एक बड़ा ओबीसी समुदाय है। ये उनकी तरफ से ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि राहुल गांधी ये ना भूलें कि वो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए पूरे ओबीसी जो समुदाय है, जो मोदी समुदाय है, उसे टारगेट कर रहे हैं।
जब संसद द्वारा कानून में संशोधन किया गया था तो वो राहुल गांधी थे जिन्होंने उस बिल को सार्वजनिक रूप से फाड़ा था और आप अभी भी उनका बचाव कर रहे हैं। औपनिवेशिक पत्रकारिता, ये भी लोगों ने, राजदीप सरदेसाई ने जो ट्वीट किया है उसके कमेंट में ये तमाम चीजें लिखी हैं, ये तमाम बातें लिखी हैं। तो कह सकते हैं कि इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, क्योंकि राहुल गांधी को इस पूरे मामले में सूरत कोर्ट ने जो सजा सुनाई है, 2 साल की सजा उन्हें सुनाई गई है, 30 दिन की उन्हें जमानत दी गई है। इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी होना जाहिर तौर पर लाजमी है, लेकिन पत्रकारों का इस तरीके से राहुल गांधी के समर्थन में ये ट्वीट करना और ये कहना कि दरअसल राहुल गांधी ने आज झेला है आपराधिक मानहानि कानून, 19वीं सदी के अवशेष हैं, ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। औपनिवेशिक कानून जो है वो मानहानि कानून को बता रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी को जब एक मानहानि कानून में इस तरीके से सजा सुनाई गई है तो राजदीप सरदेसाई को अभी याद आ रहा है कि ये औपनिवेशिक कानून है? इससे पहले कई लोगों को मानहानि केस में सजा मिली है, तब क्या राजदीप सरदेसाई को याद नहीं आया कि ये औपनिवेशिक कानून है? तो जाहिर तौर पर पत्रकारिता पर सवाल उठेंगे और लोग यही वजह है कि ये कह रहे हैं कि जो राजदीप सरदेसाई हैं वो सुविधा की पत्रकारिता कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो ये सवाल उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये सवाल नहीं किया। और आज जब राहुल गांधी को इस पूरे मामले में दोषी करार दिया गया है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, ये राहुल गांधी ने 2019 में एक सभा में ये तमाम बातें कही थी, जिसको लेकर अब उन पर एक्शन हुआ है। राहुल गांधी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार पर्सनली टारगेट करके कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, वो दरअसल अपनी जो है सियासत को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लगातार 2024 लोकसभा चुनावों के लिए उस बीच ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है। देखना ये होगा कि राहुल गांधी के पास ऑप्शन है कि वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट से भी कोई राहत मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, क्योंकि फिलहाल 2 साल की सजा उन्हें इस पूरे मामले में निचली अदालत से हो चुकी है। साथ ही 15,000 का जुर्माना भी लगाया गया है और इस तरीके से राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ी है। लेकिन राहुल गांधी को सजा हुई, पेट में दर्द पत्रकार राजदीप सरदेसाई को हो रहा है, जो कि अपने एजेंडा धारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। कई मौके ऐसे आए हैं, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव रहा हो जब ममता बनर्जी के साथ राजदीप सरदेसाई नजर आए, तो इसके अलावा किसान आंदोलन में राजदीप सरदेसाई की झूठी पत्रकारिता भी तमाम लोगों ने देखी। पहले ट्वीट करके दावा किया और जब माहौल बिगड़ा तो राजदीप ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। और ये 1 या 2 किस्से नहीं है, बल्कि ऐसी पत्रकारिता उनकी वक्त वक्त पर देखने को मिली है। लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिस तरीके से पत्रकारिता उन्होंने की है। जब उन पर सवाल उठे हैं, उनके ट्वीट को डिलीट किया गया है। उन्हें खुद जब सवाल उठे तो डिलीट किया। एक बार फिर इस तरीके से उन्होंने आपराधिक मानहानि कानून पर सवाल उठाए और कहा कि ये 19वीं सदी के अवशेष हैं और यहाँ तक कि ब्रिटेन ने भी उन्हें कानून की किताबों से हटा दिया है। उत्पीड़न इनके जरिए किया जा रहा है और राहुल गांधी उस उत्पीड़न का शिकार हुए हैं। ये राहुल गांधी पर तरस खाते हुए राजदीप सरदेसाई की ओर से ट्वीट किया गया, जिसके बाद वो अब ट्विटर यूजर्स के निशाने पर आ चुके हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।